जीतू भाई ये हमारी आज की प्रोडक्शन है जो आप देख रहे हैं। एक बैग में हमारे पास है 8 केजी के हिसाब से है, तो ये हमारी 32 केजी प्रोडक्शन हो गई है। ये सिर्फ आज की है। अच्छा, एक दिन की एक दिन की प्रोडक्शन। जिस दिन से बैग रखा जाता है रूम के अंदर और जब तक ये हार्वेस्ट होती है उसमें लगभग 60 से 65 दिन लगते हैं। ये खेती लगभग 2 महीने की खेती है, जिसके अंदर हमारा 1 साल के अंदर 6 से 7 हम खेती ले सकते हैं। यदि हम बात करें 1 महीने की कमाई की तो हमारे एक कमरे से 30,000 रुपये हम आसानी से कमा लेते हैं 2 महीने के अंदर, खर्चा वर्चा निकाल के, सब कुछ खर्चा निकाल के। जिसके लिए हमको वातावरण पे भी निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि हमने ये अपने हिसाब से इस रूम को सेट किया हुआ है। एसी के हिसाब से हमने इसको सेट किया हुआ है। ये 2 टन की एसी है इस रूम में, आप देख सकते हैं, जो अभी 16 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो आज की जो वीडियो केंद्रित है वो एक किस तरह से जो हमारे युवा साथी हैं वो एक मात्र और मात्र छोटे से कमरे से, ये देखें आप, ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन एक छोटे से कमरे से प्रति महीना तकरीबन 30,000 रुपये जो कमा रहे हैं, ये अपने आप में एक अनूठा है। आज हमारे जो कृषि वर्ग है, जो किसान हैं, वो सरकार से 2-4 होते हुए नज़र आ रहे हैं MSP के मुद्दे पर। और दूसरी जो मशरूम की खेती है यहाँ पर कंट्रोल्ड क्लाइमेट में जो इन्होंने उगा करके और जो अच्छी आमदनी यहाँ पर ले पा रहे हैं, तो हार्दिक अभिनंदन मैं आपका जरूर करता हूँ। जीतू भाई नमस्कार। नमस्कार। मैं राहुल यादव जी आप सभी किसानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2 मात्र छोटे छोटे कमरे हैं, एक यहाँ पर है जिसमें आप थैलियों के माध्यम से मशरूम को उगा रहे हैं और एक आपने बेड बना करके, तो 2 कमरों में से आप कितनी आय ले पाते हैं? हमारे पास 2 कमरे हैं, एक है हमारे पास 12 बाई 12 का और एक है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ की जो लेंथ है इतना ही कमरा है ये, और ये लंबाई में है हमारे पास 20 का, तो ये 6 बाई 20 का कमरा है और एक है हमारे पास 12 बाई 12 का कमरा, जिससे हम पर महीना मतलब हर एक महीने में हम 30,000 रुपये आसानी से कमा लेते हैं। आसानी से कमा लेते हैं। तो आपने जो बताया कि आप खुद 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं। हाँ, मैं एग्रीकल्चर के, मैं CCS HAU हिसार से 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर ये मशरूम की तरफ आपका रुझान या इस तरफ कैसे आपका रुचि बनी? एक स्टूडेंट लाइफ में और परिवार का सहारा बनने के लिए किसी भी किसान परिवार में एक आय का स्रोत होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैंने बहुत से बिजनेस आइडियाज़ देखे, लेकिन उन सभी में मेरे को सबसे बेस्ट लगा मशरूम फार्मिंग, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हम 1 साल के अंदर 6 से 7 हम खेती ले सकते हैं। यदि हम बात करें 1 महीने की कमाई की तो हमारे एक कमरे से 30,000 रुपये हम आसानी से कमा लेते हैं 2 महीने के अंदर, खर्चा वर्चा निकाल के, सब कुछ खर्चा निकाल के। जिसके लिए हमको वातावरण पे भी निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि हमने ये अपने हिसाब से इस रूम को सेट किया हुआ है। एसी के हिसाब से हमने इसको सेट किया हुआ है। ये 2 टन की एसी है इस रूम में, आप देख सकते हैं, जो अभी 16 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है। ठीक है। मशरूम एक ऐसी सब्जी है जो कि आपके कम तापमान के अंदर उगाई जाती है, जिसको हरियाणा के अंदर सीजनल यानी कि सर्दियों में बटन मशरूम बहुतायत रूप से करते हैं। तो आपने जानकारी दी कि क्या कुछ आमदनी आप 2 कमरों से ले पा रहे हैं, लेकिन जो एंड कस्टमर जो इसको खाता है उसको किस तरह से ये फ़ायदा पहुंचाती है? इसके फ़ायदे की बात कर लें तो ये बहुत ही अच्छा कैल्शियम का स्रोत है, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा पोटासियम का स्रोत है। ये हमारे डायबिटीज़ के अंदर बहुत ही गुणकारी है, मोटापे को ये बहुत ही जल्दी कम कर देती है, और इसके अंदर हमारे न्यूरो सिस्टम को CLA एक ऐसा कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड जो कि गाय के दूध, देसी गाय के दूध में भी पाया जाता है, जो कि हमारे हृदय के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है। और इसके अंदर CLA भी इसमें पाया जाता है, और इसके अंदर ओमेगा 6 भी पाया जाता है, जो कि ओमेगा 3 से 2 गुना बेहतर होता है। ओमेगा 3 हमको ऑलिव ऑयल से मिलता है, और बहुत से फिश ऑयल है वहाँ से भी हमको ओमेगा 3 मिलता है, जो कि हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन A, C, विटामिन D, विटामिन B12
और विटामिन के, जो कि इसको वेदों में मशरूम को सोमरस के समान माना गया है। सोमरस के। और इसको देवताओं को अर्पित किया जाता था उस समय, यानी कि जो चीज़ देवता खाते हैं वो इंसान यदि खाए तो वो कितना स्वस्थ रहेगा। हमारे यहाँ जो महेंद्रगढ़ के जितने भी लोकल डॉक्टर्स हैं या जितने भी बड़े जो लोग हैं, सिविलियन हैं, वो सभी हमसे, हमारे यहाँ से ही फार्म पे आते हैं और हमसे मशरूम लेके जाते हैं। तो इसमें किस तरह का यूरिया वगैरह इस तरह के कोई चीज़ों का प्रयोग होता नहीं, है? इस तरह का कोई प्रयोग नहीं होता। इसमें सिर्फ हम जो पानी की स्प्रे करते हैं, इसके ऊपर जो स्प्रे होती है वो पानी की स्प्रे होती है। जो ये केसिंग मिट्टी है इसके अंदर पानी सोखने की क्षमता होती है और ये पानी के अंदर आसानी से ग्रो कर जाती है। वो इसका प्रोसेस होता है कि कैसे ग्रो करते हैं, उस हिसाब से हम इसको ग्रो कर लेते हैं। तो कंट्रोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस में आप ये देखें, यहाँ पर 16 डिग्री और टेम्परेचर और प्रेशर मापने के लिए इनके पास ये जो थर्मोमीटर कम हाइग्रोमीटर है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जो कंट्रोल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। जुलाई का महीना है, वर्षा ऋतु अभी आई नहीं है, न दिल्ली में आई है न महेंद्रगढ़ में आई है। और यहाँ पर मशरूम की जो इन्होंने हार्वेस्टिंग की है अति सराहनीय। ये एक बात मैं बताना चाहूँगा जीतू भाई, ये हमारी आज की प्रोडक्शन है जो आप देख रहे हैं। एक बैग में हमारे पास है 8 kg के हिसाब से है, तो ये हमारी 32 kg प्रोडक्शन हो गई है। ये सिर्फ आज की है। अच्छा, एक दिन की आप एक दिन की प्रोडक्शन 32 kg प्रोडक्शन है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ रेट पर आप किसानों को या फिर जो कस्टमर्स हैं उनको उपलब्ध कराते हैं? कस्टमर्स को और हमारी मंडी में जो एवरेज लगा के हमारी बिकती है, मैं आपको एवरेज बताना चाहूँगा। जी। जो हमारी एवरेज बिकती है वो 150 रुपये प्रति केजी बिकती है। प्रति केजी बिकती है। तो मार्केट कौन सा एक्सेस करते हैं, कौन से मार्केट में उपलब्ध कराते हैं? हमारे जो नियर बाई, हमने पहले तो सोशल मीडिया का प्रयोग किया ताकि हर इंसान तक हमारी मशरूम पहुँच सके और इसके फायदे बताए ताकि हर इंसान की थाली में मशरूम जा सके और एक वो स्वस्थ जीवन जी सके। हम जो मार्केट कैप्चर करते हैं वो महेंद्रगढ़ की मंडी और नारनौल की मंडी और रेवाड़ी मंडी में हमारी मशरूम सेल होती है। हार्वेस्ट करने में जिस दिन से बैग रखा जाता है रूम के अंदर और जब तक ये हार्वेस्ट होती है उसमें लगभग 60 से 65 दिन लगते हैं। ये खेती लगभग 2 महीने की खेती है जिसके अंदर हमारा पूरा मशरूम हार्वेस्ट हो जाता है और हम तीनों फ्लैश ले लेते हैं। फ्लैश, आपने शब्द यूज किया फ्लैश, किसे आप फ्लैश कहते हैं वो बताएं। जैसे आप देखिए ये जो आया हुआ है सर्कल में जो मशरूम बाहर आ रही है इसको हम फ्लैश बोलते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो स्मॉल पिन हेड्स बन के निकले हैं इसको हम फ्लैश बोलते हैं। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगी, इस प्रकार से बड़ी हो जाएगी, तभी मशरूम तोड़ने लायक हो जाती है और इसके बाद हम इसको मार्केट में सेल करते हैं। तो इस प्रकार का फ्लैश हमारी मशरूम में 3 बार आता है। का मतलब एकदम अचानक जो बगर जो लगता है या अचानक जो एकदम मशरूम पूरे बैगों में भरती है उसको फ्लैश की आप एक इंग्लिश टर्म आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लैश 3 बार आती है, 3 बार आती है आपकी फ्लैश, फूटती है ये पूरा बैग भर के। और एक बैग में लगभग हमारे एक बैग में 2 से 2.25 kg के अराउंड मशरूम आपकी निकलती हैं। अच्छा, 2-2.25 kg के आसपास। और इसकी कॉस्ट जो पड़ती है हमारे पास एक बैग की, वो एसी का खर्चा लगा के, लेबर कॉस्ट लगा के, ट्रांसपोर्ट लगा के, खाद लगा के, बीज लगा के, ये हमारे पास 100 रुपये का पड़ जाता है। अच्छा, 100 रुपये का एक बैग, और इसमें से 2 kg निकलती है। 2 महीने 2 से 2.25, हाँ 2 महीने के अंदर 2 kg तक निकल जाती है। तो 100 रुपये लागत आपने बताई और 150 रुपये का अगर भाव पकड़े तो तकरीबन 300 रुपये का। लेकिन फिर भी आपने 50% अगर मार्जिन कम से कम बताया है कि 1,20,000 रुपये तक आप कमा लेते हैं और इसका 50% मतलब 60,000 50,000 रुपये आपकी लागत कीमत आ जाती है। बहुत बढ़िया। तो आपको ट्रेनिंग वगैरह जो आपने ली या आपसे कोई लेना चाहे तो उसकी क्या कुछ प्रावधान आपने कर रखे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि कोई भाई हमसे ट्रेनिंग लेना चाहता है तो जो स्क्रीन पर नंबर है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप नंबर लिख लीजिए 95 88 78 51 37। 95 88 78 51 37। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा दिन की ट्रेनिंग होगी? यदि आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं तो इसमें हमारी 15 क्लासेज होती हैं। अच्छा। हम आपको 0 लेवल से मार्केटिंग लेवल तक बताते हैं कि आप अपना मशरूम का प्रोडक्शन कर लेंगे, उसके बाद आपको सेल कैसे करनी है, कहाँ पे आपको सेल करनी है। यदि हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रही है, वो हमको सब्सिडी देती है। 40% की सब्सिडी गवर्नमेंट मशरूम ही है। कच्ची भी खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी, ठीक है, टेस्ट में बिल्कुल तो बढ़िया। ये देखें आप, प्रोटीन का काफ़ी अच्छा स्रोत है और प्रोटीन जो ज़्यादातर शाकाहारी जो लोग हैं वो दूध
या फिर पनीर इत्यादि से प्रोटीन लेते हैं, लेकिन आज एक पूरा दूध में मिलावट का दौर जो देखने को मिल रहा है, तो प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो उभर रहा है वो मशरूम। जीतू भाई, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सभी बैग्स इनके अंदर भरे हुए हैं। ये हमारा आज का प्रोडक्शन है। फ्लैश आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से आपने हार्वेस्ट कर लिए इधर से? हाँ, ये आप देखिए, इधर हमने जो लगा रखे हैं। फ्लैश मतलब अचानक एकदम जो वृद्धि होती है, एकदम जो फल आता है मशरूम का। हाँ जी, बताएं। ये जो आज की जो हमने दिखा रखे हैं, ये हमारी आज की जो मशरूम निकली हैं वो मशरूम है। ये नियरली हमारी 8 चौक 32 केजी यहाँ पे हैं हमारी आज की। 32 केजी तो 150 को गुना करें 32 से तो तकरीबन 3200 15 45 1600 नियरली 32, ठीक है, तो 4800 के अराउंड, 4800 के आसपास तकरीबन ये बन सकती है। ठीक है, एक दिन की आमदनी है। ठीक है, तो आपके साथ आपका इस कार्य में सहयोग आपके भाई दे रहे हैं? हाँ, भाई दे रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो आपके, तो उनको भी बहुत ही इनोवेटिव हैं। मैं जरूर करना चाहूँगा। ठीक है, ये देखें, युवा साथी हैं, इन्हीं के बड़े भाई हैं, और दोनों मिलके करते हो? बिल्कुल, दोनों मिलके करते हो। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल हैं। और कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ से ही आपसे ले जाते हैं? जो हमारे कस्टमर हैं उनको इतना विश्वास है कि यहाँ पे जो आपको मशरूम मिलेंगी वो बिल्कुल फ्रेश मिलेंगी। जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो प्रोफेसर हैं, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है महेंद्रगढ़ में, और यहाँ पे वहाँ पे जो तब जहाँ भी जब भी कोई पार्टी होती है, हर जगह हमारी मशरूम जाती है। अच्छा, हर जगह आपकी जाती है। तो दूसरा जो खेप है, दूसरा जो रूम है, उसे भी मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, ले चलें। तो एक जो है वो यहाँ पर था, रूम का साइज़ आप देख सकते हैं। पुराने चूने के मकान हैं, ये देखें, चूने से निर्मित हैं। छतरी हमारी संस्कृति का प्रतीक। काले रंग की जो छतरी होती थी वो मेल की होती थी, और जो सफ़ेद रंग की वो फीमेल की, महिलाओं के लिए। और यहाँ पर इनका जो दूसरा रूम है उसे भी ज़रूर कवर करेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से बिना खेत हुए भी आप खेती कर सकते हैं। तो दूसरा जो इनका रूम है वो यहाँ पर है। दूसरा जो आपकी खेप है बेड सिस्टम में, वो वहाँ पर बैग सिस्टम था, यहाँ पर बेड सिस्टम है। ठीक है, बताएं। बेड सिस्टम में जो हमारे पास है वो इसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड्स बच जाते हैं, जब बैग रखते हैं वो स्पेस में भी हम मशरूम आसानी से उगा सकते हैं। दूसरा इसमें फ़ायदा ये होता है, हम आसानी से इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, आसानी से इसके अंदर इसकी केयर कर सकते हैं। तोड़ने में, केयर करने में ज़्यादा सहूलियत बेड सिस्टम में देखने को मिलती है। प्रोडक्शन भी इसका, बैगों के बीच में जो छोटे छोटे स्पेस जो छूट जाते हैं वो शायद इसमें नहीं रहते हैं। ठीक है, एक और बात, इसमें जो हमारा खाद है वो भी 50% लगता है, क्योंकि बैग में हमको 10 किलो भरना पड़ता है, और इसमें सिर्फ हम 10 सेंटीमीटर भर के बैग को स्टार्ट। मोटाई है वो आप कम डालते हैं, हाँ, और उसमें ज़्यादा हाइट डालनी पड़ती है, 10 kg। तो इसमें ये जो आपने जो इस तरह का बेड बनवाने के लिए जो लोहे के जो ये बनवाए हैं, इसमें क्या कुछ लागत आपकी आ गई थी इनिशियल लागत? इस रूम की हम बात करें, जो हमारा ये 12 बाय 12 का रूम है, इस रूम की बात करें तो इसमें जो हमारा टेम्परेरी और परमानेंट दोनों खर्चे लगाकर एक बैच स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारा 1 लाख रुपए की कॉस्ट आ गई थी, जिसके अंदर हमारा एसी भी आ गया। अच्छा, एसी भी आ गया, और हमारे जो रैक हैं ये भी आ गई, और जो हमारा खाद है वो भी आ गया। यदि हम इसकी कॉस्ट हटा दें, जो हमारी टेम्परेरी कॉस्ट लगती है वो 30,000 रुपये लगती है एसी के बिल के साथ। एसी बिल के साथ जी। तो एसी का तकरीबन एक रूम का क्या कुछ खर्चा आपका आ जाता है? एसी का जो हमारा खर्चा है, बिल का खर्चा है, वो एक रूम का 1.5 टन का हमारा 4,000 से 4,500 के बीच में खर्चा आता है, बिजली का बिल आ जाता है जी। तो और ये हम कॉस्ट हमने इनपुट कॉस्ट में लगा लिया, और उसको काट के हमने बताया था कि हम एक रूम से एक महीने में 30,000 रुपये आसानी से कमा लेते हैं। तो 2 रूम इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं, तो 2 महीने में तकरीबन 60,000 रुपए की जो ये आमदनी ले पा रहे हैं। ये आप इसका फ्लैश देख सकते हैं बिल्कुल। और ये यहाँ पर देखें, मशरूम और सिर्फ मशरूम काफ़ी अच्छी पैदावार ये यहाँ पर जो ले पा रहे हैं। ये देखें, शुद्ध मशरूम। और ये जो है, ये जो धुआं छोड़ने वाली मशीन है, ये किस चीज़ के लिए है? सर मैं ये बताना चाहूँगा, ये ह्यूमिडिफायर है। अच्छा,
जो हमारी मशरूम उगती है उसको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है 85 से 90% की। अच्छा इसको मेंटेन करने के लिए हमने रूम में ह्यूमिडिफायर लगा रखा है। अच्छा, इसमें आप पानी डाल देते हैं? इसमें पानी डाल और देते हैं और ये लगातार 8 घंटे तक रूम में ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखता है। बनाता रहता है। एक बात और बताना चाहूँगा, जी। ये ऐसी खेती है जिसमें आम के भी दाम है और गुठली के भी दाम है। जब आप मशरूम को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जो आपका खाद बचता है उससे आप वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं, या आप इसको सीधा अपनी बाड़ी में या खेत में डाल सकते हैं। अच्छा, खाद का काम हाँ, करेगा। क्योंकि इसके अंदर कोकोपीट रहता है, वो मिट्टी के अंदर आपका नमी बना के रखेगा, जिसके कारण आपकी ऐसी जलवायु है जहाँ पे बरसात नहीं होती, या ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपकी बरसात नहीं होती, जल्दी सूखती है, वहाँ पे इस खाद को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। वाटर रिटेन जी, चले। इसके अंदर ये हमारे पास होती है केसिंग मिट्टी, इसके अंदर इतना पानी स्टोर हो सकता है, आप देख पा रहे होंगे। ये पानी वो होल्ड करके रखती है, जिसके कारण हमेशा मशरूम में नमी बनी रहती है। तो ये देखें आप, कोकोपीट इसे कहते हैं, या फिर देसी भाषा में अगर कहें तो नारियल का जो बुरादा है वो ये है। नारियल का बुरादा पानी को काफ़ी अच्छा सोखता है, और इस तरह से जैसे नारियल पानी का स्रोत होता है। तो ये जब निकलता है तो आपके खेत के लिए या फिर वर्मी कंपोस्ट के लिए काफ़ी अच्छा खाद का काम भी करता है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी युवा साथी ने जो आज हमें दी।